जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की जम्मू कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का और मेरा पल पल मुझे अपना मार्गदर्शन करने के लिए। गुरु जी आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैंने 7 जनवरी को अपने यहाँ सत्संग करवाया था। मैं हर महीने है, इस महीने जनवरी में मैंने 7 को करवाया था और 7 तारीख को जब मैंने सत्संग करवाया, जिन लोगों को मैंने सत्संग में आने का न्योता दिया वो तो आए नहीं, लेकिन जिनको मैं जानती भी नहीं थी, आपने ऐसे लोगों को भेज दिया, वो लोग आ गए और ये मेरा बहुत अच्छा उस दिन सत्संग गया। बहुत ही अच्छी तरह से ये सत्संग हुआ। सबने अच्छी तरह से प्रसाद खाया, लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया और जो भी था वो बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे का सत्संग चला। तो गुरु जी ये सब आपका शुक्राना है, आपकी मेहरबानी है, आपका सारा निर्देशन है। आपकी वजह से वो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ और अच्छी तरह से सभी कुछ हुआ। मैंने उस दिन आपको कश्मीरी खाना ही बना करके खिलाया और वही सबको पसंद भी आया और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी पसंद आया होगा। गुरुजी, मैंने अपनी मेरी बहन आज 3-4 महीने से बीमार चल रही है, उसके लिए आपसे अरदास करी थी कि उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और अब वो 4 महीने से खुद बीमार है। तो अब एक ही बच्चा वहाँ है जो उसका देखभाल कर रहा है। तो मैंने आपसे बार बार उसके लिए रोज अरदास करती थी, लेकिन आज जब मेरा शुक्राना सत्संग इस पे यूट्यूब पे आया और जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके साथ ही आपका मैसेज दिखाई दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी, मुझे खुशियों का अंबार मिला, मुझे खुशियां इतनी मिली, मुझे इतनी खुशी हुई, जबकि आज तक मेरा दिल बहुत ही उदास था कि पता नहीं वो बहन ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज जब आपका ये मैसेज आया तो मुझे बेहद खुशी हुई और उसी मैसेज के नीचे था कि बड़े मंदिर आने का आपने मुझे न्योता भी दिया था और कहा था कि आप अपने मायके तू आ, आराम से आ, तेरे आने जाने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बस आपका आपका बुलावा और हम ना आए, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत। और मैं 19 तारीख को यहाँ से निकल रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर आऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बहन को देखने के लिए जाऊंगी। एम्स में है वो और मेरी आपसे आज भी यही अरदास है कि गुरु जी उसको ठीक कर दीजिएगा, मेरी उस बहन को आप ही अपनी मेहर कर दीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो उससे जाने अनजाने में तो उसे माफ कर दीजिएगा, लेकिन उसे ठीक कर दीजिए, वरना वो घर एकदम खंडहर बन जाएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा, वो क्या करेगा वहां। तो मेरी आपसे बार बार यही अरदास है कि मेरी बहन को आप अपनी मेहर बख्श देना, उसे ठीक कर देना, उसे स्वस्थ कर दीजिए। और आज जो आपने अचानक मैसेज जब भेजा तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी, इसके साथ साथ मैं आपका एक शुक्राना सत्संग और भी करना चाहती हूँ, शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि मुझे एक पूना से एक फ़ोन भी आया था, एक मैसेज भी आया था, जहाँ 8 तारीख को हमें बुलाया गया है और जो हमारे कश्मीर समाज के कश्मीर की कुछ खास महिलाएं हैं उनको ही वहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। ये सब आपके कारण ही हुआ है। तो 8 फरवरी को मुझे वहाँ जाना है, इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे वहाँ पर मेरे साथ साथ होंगे, आप मेरे अंग संग होंगे, मेरे साथ चलेंगे और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने जब उनसे बात करी, क्योंकि मैंने अचानक मुझे जब पता चला कि मेरा नाम भी उसमें है, तो मैंने उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आपको पूना आना है। तो मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने आपका उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ
कि आपके कारण ये संभव हो सका और आपके कारण ही ये पॉसिबल हो सका। और अब जब मैं जाऊंगी वहाँ 7 तारीख को, 7 फरवरी को, तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा और वहाँ पर जैसा भी होगा वो सब आप देखते रहिएगा और जो भी वहाँ पर होगा वो सभी मुझे मंजूर भी होगा। तो आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे घुटनों में बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने 6 दिसंबर को इसकी ऑपरेशन के लिए डेट मांगी थी, मिली थी मुझे, लेकिन तभी मुझे मेरे दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी शुगर बहुत ज़्यादा लेवल ज़्यादा है, अभी ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। तो मैंने उस दिन अपना ऑपरेशन करने का विचार स्थगित कर दिया और अभी 2 महीने के बाद जब मैंने अपना शुगर टेस्ट किया तो 11.5 से 8.5 पर वो पहुंच गया था और 93 मेरे वजन से 85 पे मेरा वजन भी आ गया। तो लख लख शुक्राना उसके लिए भी, ये सब आपके कारण ही हो पाया। और अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरा शुगर लेवल और नीचे आ जाएगा उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ही मैं ऑपरेशन की डेट लूंगी। मैंने गुरुजी, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बेंगलोर में आयुर्वेदिक संस्थान में, आयुर्वेदिक कॉलेज में जाने का सोचा था, जहाँ पर पंचकर्मा और इसका घुटने का भी वहाँ पर वो इलाज करते हैं। और मुझे वहाँ किसी ने, डॉक्टर राव, एक मिस्टर राव है, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ आ जाइए 15 दिन के लिए तो आपको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वहाँ मैं अगले महीने जाने का विचार कर रही थी तो अचानक वहाँ 3 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खबर आई कि अभी आप ना आए। तो अब मुझे नहीं मालूम गुरुजी, जैसे आपकी रजा होगी, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन मैं वहां इसीलिए जाना चाह रही थी कि मैं वहां जाऊं और अपने घुटने का इलाज करवा सकूं। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और भी मैं करना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले मेरा बेटा, वो बाहर जाता ही रहता है, वो स्विट्जरलैंड, उसको उधर जर्मनी में जाना था इवेंट्स के लिए। तो आप कुछ दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पुत्र पर कुछ कष्ट आने वाला है। तो उस दिन मुझे पता चला कि जब वो स्विट्जरलैंड पहुंचा तो उसको जर्मनी एंटर करने के लिए वीज़ा उन्होंने वो अलाउ नहीं किया और वो सुबह का वहां पहुंचा, शाम तक वहीं रहा और शाम को वापस वो दुबई आ गया। तो उसका वो काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो सारा कुछ भी अटेंड नहीं कर सका। लेकिन शायद जो भी होगा शायद अच्छे के लिए ही किया होगा। लेकिन ये भी मैं आपका शुक्राना करूंगी कि मुझे इसमें आने के लिए मेरे बेटे ने कहा था कि तुम भी 5-6 दिन मेरे पास आ जाओ और उसके बाद तुम स्विट्जरलैंड चली जाना। लेकिन नए साल और क्रिसमस की वजह से काफ़ी रश था, छुट्टियां थी, तो जो ट्रैवल एजेंट था उसने बोला कि शायद आपका 13 तारीख तक वीज़ा नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी शायद आपकी कोई अच्छी ही बात होगी कि मेरा वीज़ा तभी मैंने कैंसिल कर दिया। और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं चली गई होती तो मैं आगे जर्मनी में अकेली पड़ जाती, क्योंकि मेरा बेटा तो स्विट्जरलैंड में ही रुक गया था, तो उसको तो आने ही नहीं दिया गया था। तो शायद आपकी रजा, आपने जो पहले ही मुझे रोक दिया था उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, कि आपने मुझे जाने नहीं दिया अननेसेसरी, नहीं तो मुझे वहां परेशानी हो जाती। और मेरा बेटा जो वहां से वापस आया तो शायद इसमें भी कोई अच्छी ही बात होगी, तभी आपने वहां पर उसको वापस भेज दिया। और उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अभी भी आपसे मैंने अरदास लगाई हुई है और आप मुझे बराबर वो बता रहे हैं कि बहुत सी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सी खुशी मिलेगी। मैं तो इंतजार करती हूँ कि कोई भी खुशी आएगी तो ज़रूर आपका सत्संग भी करूंगी। गुरुजी, एक शुक्राना और मैं आपको करना चाहती हूँ कि आपने कुछ दिन से मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चा आएगा यहाँ। लेकिन मेरी एक इंजेक्शन वाली, जो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए एक लेडी आती है, तो आज अचानक उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं 3:30 बजे के करीब आऊँगी और मैं अपने बेटे को लेकर के आऊँगी, क्योंकि मुझे स्कूल से उसे लाना है। गुरुजी, वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ 3:30 बजे आई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उस बच्चे को नाम पूछा तो उसने बोला शिवांश। तो मुझे इतनी बेहद खुशी हुई और आपका वो मैसेज भी याद आ गया कि जब आपने कहा कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। मैंने आपका लख लख शुक्राना किया, आपको अनंतम शुक्राना किया, आपको प्रणाम किया, आपको आपके चरण भी मैंने छुए और मैंने जो भी मुझसे हुआ हो सका मैंने आपका आव भगत किया। और आपको क्योंकि छोटा बच्चा था तो मैंने उसको चाय तो नहीं दे सकी, लेकिन मैंने उसको ठंडा पीने को दिया। लेकिन बेहद खुशी हुई आज ही के दिन जब वो मैसेज भी आया था मेरी बहन का, तो मुझे ये इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। जब मैं खाना खाती थी इन दिनों तो ऐसा लगता था जैसे घास खा रही हूँ, जैसे कोई कचरा खा रही हूँ, किसी चीज़ का मन नहीं करता था। आज पहली बार मैंने खाना भी इतनी अच्छी तरह से खाया, ऐसा लगा जैसे मैं खाना खा रही हूँ और मन बड़ा ही हल्का हल्का था, क्योंकि इतने दिनों से बहन के बारे में आप कोई भी समाचार नहीं दे रहे थे। और आज आपने बच्चे के रूप में जो दर्शन भी दिए उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, अब मैं 19 तारीख को यहाँ से निकलूंगी और जब वहाँ पहुँचूंगी या 20 को जब मैं दिल्ली पहुँचूंगी तो सबसे पहले बड़े मंदिर में आऊँगी, आपके
दर्शन करूँगी और आप जो कि इतने दिनों से कह रहे थे कि आप बड़े मंदिर आओ, अपने मायके आओ और मैं तुम्हारे आने-जाने का बंदोबस्त भी कर दूँगा, तो वो सपना भी मेरा परसों पूरा हो जाएगा। मैंने फटाफट आज सब टिकट वगैरह भी कर ली और मैं आऊँगी, सबसे पहले मैं आपके ही दर्शन करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने बहन को देखने के लिए जाऊँगी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, रात दिखाने का शुक्राना, दिन दिखाने का शुक्राना और हर पल में हमारे साथ-साथ रहने का शुक्राना। और गुरुजी, दूसरी शुक्राना मैं और भी करना चाहती हूँ कि मुझे बॉम्बे आश्रम से मुझे आपका एक बड़ा स्वरूप मिला था, जिसे मैंने फ्रेम करके आज के दिन ही अपने घर में लाया और शाम को जब मैं लेकर के आई, फिर मैंने थोड़ा कड़ा प्रसाद बनाया और 1 घंटे का मैंने सत्संग भी किया और सत्संग करके मैंने आरती करी, सब कुछ किया, कड़ा प्रसाद बनाया, तो उसके लिए भी शुक्राना कि क्योंकि वो जो आपका स्वरूप है, वो झूले पे बैठे हुए एक बच्चे का स्वरूप ही कह सकती हूँ मैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में भी मेरे पास आज मेरे घर में आपने प्रवेश किया, तो आपका गुरुजी बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है और आज बड़े रूप में आप मेरे घर में आपने प्रवेश किया, उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिएगा और आप हर पल, हर क्षण मेरे साथ रहिएगा और बच्चे की तरह आप मेरे पूरे घर में विराजमान रहे, आपकी किलकारी गूंजती रहे और आपका ये स्वरूप कुछ बिल्कुल ही हर स्वरूप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपको मैंने आज तक चोले में ही देखा है, तरह-तरह के चोलों में, लेकिन आज पैंट शर्ट में और बच्चे की तरह झूले पे बैठे हुए आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई ये सत्संग बोल रही हूँ, कह रही हूँ, जो आप कहलवाना चाहते हैं, वो मैं कहती जा रही हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने अपना आज सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किया। और गुरुजी, आप बार-बार कहते हैं कि खुशियाँ आएँगी, आपको अच्छी खबर मिलेगी, तो आप जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। और बस यही मेरी फिर से अरदास है कि मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए उनकी माँ ठीक-ठाक रहे, उसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हाँ, गुरुजी, एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ। मैंने आपका स्वरूप और मैंने आपका ब्रेसलेट एक बीकानेर में एक मंजू शर्मा को भेजा था, उनको आज ही मैंने पार्सल कर के भेजा ये सारी चीज़ें और आज ही शाम को उनका फ़ोन आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 दिन के लिए सुबह पहुँचूँ और शाम को वापस आ जाऊँ? तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ और तो कहने लगी आप कितने दिन वहाँ रहोगे? मैंने कहा मैं तो रहूँगी वहाँ 1 आध हफ्ते, लेकिन कहने लगे आप क्या आश्रम जाओगी? मैंने कहा मैं तो पहले वहीं जाऊँगी, उसके बाद ही घर-वर जाऊँगी। तो वो कहने लगी मैं भी आना चाहती हूँ। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना कि वो भी मंडे को सुबह वहाँ पहुँचेगी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ आ रही है और दोनों बच्चों के साथ आएगी, तो उसको भी मैं आश्रम लेकर के आऊँगी, उसको भी आपके दर्शन कराऊँगी और जो भी उसकी मनोकामना हो, जो भी वो बच्चों के लिए परेशान है, आप उस पर भी मेहर करें। और आपके दिए हुए ब्रेसलेट और आपका स्वरूप मैंने उसको पार्सल करके भेज दिया है, जो उसको मिल जाएगा और बड़े मंदिर आकर के वो आपके दर्शन करेगी, आप उस पे मेहर करें, तो ये आपका लख-लख शुक्राना है कि वो सुबह आएगी और शाम को वापस भी कहने चली जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना आपका। और मुझे बेहद खुशी है, कल गुरुजी मैंने आपसे और भी 2 बच्चों की अरदास लगाई थी कि एक जम्मू अपने किसी काम से आया है, उसको बेवजह उस पे कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अभी वो केस उसका चल रहा है, उसको भी सफलता मिले, वो अच्छे घर का बच्चा है, अच्छी माँ का बेटा है, उस पर आप अपनी मेहर करें। और एक और बच्चा जो अमेरिका में है, जो रोज़ी-रोटी कमाने के लिए गया है, अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ कर के वो वहाँ गया है, उसे भी रोज़ी-रोटी मिले, वो भी अपनी 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों को पाल सके, तो मैंने उनके लिए भी कल आपसे अरदास लगाई थी। और एक संगत, एक आंटी जी मुझे आश्रम से निकलते हुए एक दिन मिली थी, जो यहाँ चैम्बूर में रहती हैं और उस दिन वो बहुत ही अपने बेटे के लिए परेशान थी और कि क्योंकि उसका वीज़ा 1 ही महीने का रह गया है और उसकी लंदन में नौकरी छोड़ दी थी, उसने खुद ही छोड़ दी थी। लेकिन आज कल रात में अचानक 12 बजे रात को मुझे ख़्याल आया कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ? आज जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि जिस दिन आपसे बात हुई थी, उस दिन के बाद से ये हुआ है कि काफ़ी जगह से उसको नौकरी के लिए आया है और अभी 15 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा फिर गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी पे श्रद्धा रखो, वही कुछ ना कुछ कर देंगे। तो उसने जब आज ये बताया तो मुझे बेहद खुशी हुई। गुरुजी, हर माँ के बच्चे का आप ख़्याल रखो, हर माँ के दिल का पर आपका मेहर बनी रहे। तो मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने ये समाचार भी बताया। उसके लिए भी आपका मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी मेहर हर माँ पे बनी रहे, हर बच्चे पे बनी रहे और मेरे बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं, उन पर भी आपकी मेहर बनी रहे। मेरे छोटे वाले पे आप अपनी ख़ास मेहर रखें, उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और वो किसी भी काम के पीछे जब पड़ता है तो भूत की तरह बहुत काम करता है रात-दिन, तो आप उस पे भी मेहर करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर माँ पे आपकी मेहर बनी रहे, हर बच्चे पर आपकी मेहर बने रहे। तो गुरुजी, आज का ये शुक्राना मैं अगले शुक्राने के लिए तक के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कौन जान सकता है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। 7 जनवरी को
मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। कुछ महीनों से मैं लगातार सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा और गुरुजी को कोई अभी नहीं मानता। और मैं बम्बई में आके स्पेशली इसीलिए सत्संग करती हूँ कि ताकि मैं आराम से शांति से गुरुजी की संगत के साथ अपना ये सत्संग कर सकूं। क्योंकि पति के घर में, बेटे के घर में तो कोई मानता नहीं है, बल्कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे के घर में, जो मेरे पे ही पास है, तो आराम से बम्बई में जा करके अपना सत्संग करती हूँ। 7 तारीख क्योंकि नए साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से 7 तारीख गुरुजी की है, क्यों ना मैं सत्संग कर लूँ। मैंने वो सत्संग किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और गुरुजी अपने आप ही लोगों को भेज देते हैं और नए नए चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी मुझे वहां से ही टेलीफोन आता है कि हम आना चाहते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। 7 जनवरी को मैंने ये सत्संग किया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू मायके कब आएगी, आजा और अपने पिता से मिल के जा, और बड़े मंदिर आजा दिल्ली में। मेरी बहन जो कि पिछले 4 महीनों से बीमार चल रही थी, वो भी एम्स में एडमिट थी। मेरा दिल तो होता था वहां जाने का, लेकिन क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कतरा रही थी। लेकिन गुरुजी का बराबर मैसेज आ रहा था कि आजा कुड़िए, अपनी पियो से मिल दे जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अचानक 16 तारीख को मेरे दिल में आया कि अरे चलो, एक हफ्ता बहन को भी देख के आती हूँ और गुरुजी से भी मिल के आती हूँ। और मैंने फटाफट राजधानी से टिकट बुक करी, जबकि बहुत रश चल रहा था। मेरी भी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन 19 तारीख की मैंने टिकट अपनी बुक करी और बैठ गई। लेकिन मेरी कंफर्म हो गई, नीचे की सीट भी मिली, और मैं रवाना हो गई दिल्ली के लिए। जिस दिन मैंने टिकट बुक जो निकलना था, उस दिन सुबह ही मैंने एक जयपुर में मेरी एक सहेली है, उसको फ़ोन किया, जो अभी अभी मेरे ही द्वारा गुरुजी की संगत बनी है। तो मैंने उसको बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। कह लेंगे आप कितने दिन रहोगे, मैं भी गुरुजी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितने दिन का तो मुझे नहीं पता है, आना है तो कल सुबह पहुंच जाए, चल पहले हम दर्शन करके आते हैं और उसके बाद मैं अपनी बहन को देखने जाऊंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। तो उसने भी फटाफट अपनी और अपने दोनों बच्चों की टिकट कर ली, और उसको जोधपुर से, बीकानेर से आना था। वह सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंच गई, सुराय रोहिला। और मैंने उसको सारा प्रोग्राम लिख दिया कि कैसे वहां से तुम्हें ईएमओ मिलेगी, तुम नई दिल्ली स्टेशन आ जाना और फिर हम वहां से इकट्ठे चलेंगे। वह सुबह 6:30 बजे सराय रोहिला पहुंची और वहां से उसको लोकल ट्रेन मिल गई और वो नई दिल्ली आ गई। जो औरत बहुत ही ज्यादा डर रही थी, हिचकिचा रही थी, और वो बहुत अच्छी तरह से नई दिल्ली स्टेशन तक आ गई। मेरी ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन वो 8:45 बजे तक पहुंची। और इत्तेफाक ये देखिए कि उसकी ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो भी उसी टाइम पे लगभग वहां पहुंच गई। तो जब मैं नई दिल्ली पहुंची, तो उसके पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बैटरी गाड़ी फटाफट मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मैंने अपनी अटैची उतारी और मैं वहां पे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो कोई ना कोई तो अभी बैटरी गाड़ी आएगी ही, तो मैं उसको आवाज दे दूंगी। थोड़ी देर में बैटरी गाड़ी आई और मैंने उसको आवाज दी, तो कह लगे हाँ मेरे पास फोन आया था कि वो बंबई से आंटी आ रही है, उसको ले आना। तो मैंने गुरुजी का अंदर से शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरा बंदोबस्त कराया। मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से उस बैटरी गाड़ी पर बैठ करके पीछे मेट्रो स्टेशन के पास में पहुंची। वहां पर वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और हम सब वहां से मिल करके छतरपुर मंदिर की तरफ चले। ट्रेन में हम लोग गए, मेट्रो में गए, और वहां पर हमने एक ऑटो कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन बैठने का अंदर हमें मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन से हमने सब दर्शन करे। चाय प्रसाद भी हमने पिया और अंदर जाके लंगर प्रसाद भी खाया और गुरुजी का दर्शन भी किया। मेरी सहेली ने लोटा भी लाई थी, उसने वो भी ब्लेस करा। हालांकि वो पहले भूल गई थी, लेकिन उसके बच्चे फिर दोबारा जा करके उसको करवा के आए। तो हम सब ने मिलकर के खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया, और वहां से जल प्रसाद लेकर के फिर हम वापस, मैं एम्स आ गई और वो भी मेरे साथ एम्स तक आए और मुझे वहां तक उन्होंने पहुंचाया बहुत अच्छी तरह से। तब मेरा बहन का लड़का मुझे दिखाई दिया और मैं बहन को देखने चली गई। तो यहाँ तक की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई, और उसी दिन शाम को मेरी वो सहेली मंजू भी वापस चली गई, बीकानेर वापस चली गई। शाम को उसकी गाड़ी थी और वो बड़ी राजी खुशी पहुंच गई। हम लोगों को जब हम बड़े मंदिर गए, तो जैसे ही हम वहां पे उतरे, तो हमारे वहां पर एक संगत अंकल जी खड़े थे। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप का एक छोटा सा वो दिया, तो हमने वो दोनों रख लिए और उनका शुक्राना किया। उसके बाद शाम को हम वहाँ पे ही रात को रहे और मैं वहीं पे रही, लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उस दिन मेरी बहन को खून चढ़ाना था, तो मैं रात भर जगी रही। और जब जगी रही, तो मगर सर्दी के कारण मुझे बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था। तो जब मेरे बेटे को घर में पता चला उनको कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही वापस बॉम्बे जाओ, और यहाँ बेकार में कौन करेगा, क्या करेगा, और ज्यादा बीमार हो जाओगी। जब तुम 2 महीने 1.5 महीने से नहीं आई, तो अब जल्दी क्या पड़ गई थी तुम्हें, अभी तुम जाओ। दूसरे दिन शाम को मेरे बेटे ने फोन किया। मैंने बोला घर आऊंगी ना, सबसे मिलो। कहले मिलना बाद में करना, पहले अपनी सेहत देखो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी,
कि मेरे बेटे ने, मेरा बेटा वहाँ था नहीं, वो यूएस से गया हुआ था, उसने वहीं से ही मेरे को कहा कि घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके जाओ तुम यहाँ से। मैं 6 बजे की 7 बजे उसने मुझे धक्का देके नीचे भिजवाया और कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट पहुँचो और वापस जाओ। गुरुजी उसने मेरी टिकट कर दी और मैं एयरपोर्ट पहुँच गई। सुबह 4 बजे की कुछ फ्लाइट थी और सुबह 6 बजे मैं वापस बम्बई पहुँच गई। राज़ी खुशी मैं यहाँ आराम से आ गई, सब कुछ हो गया और जो गुरुजी 1 हफ्ते से मुझे आने के लिए कह रहे थे, वो दर्शन भी हो गए, बहन से भी मिल ली और क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, बेटा यूएस से गया हुआ था, वो भी कहीं गए हुए थे, तो ऐसे ही जाने का कोई मतलब भी नहीं था और मैं सीधे यहाँ वापस घर में आ गई, जबकि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गई और सीधे वापस आ गई। यहाँ जब वापस आई तो यहाँ पर जब मैं वापस आई तो थोड़ा 1-2 दिन मैंने आराम किया, अच्छे से हो गया, तो तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी खबर तुझे मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज आया कि एक 2025 का अपराजिता अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पूना में 8 तारीख को, 8 फरवरी को था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना। आपने मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया है, मेरे अंग संग आप रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो ये करके गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी दी और उसके बाद क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुगर मेरा HB1 11.5 पे पहुंच गया था, वो जब मैंने 3 महीने बाद पहले टेस्ट कराया था तो 8.5 पे आया था। अब जब मैंने इस महीने फिर से टेस्ट करवाया तो वो 7.5 पे आ गया था। तो मुझे बेहद खुशी भी हुई और गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से जो साल भर से शुगर कम नहीं हो रहा था, वो आपका जल प्रसाद पी के और आपका आश्रम का लंगर प्रसाद खा के वो 7.5 पे आ गया था। और अब गुरुजी की अगर इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी तो मैं मार्च में घुटनों का ऑपरेशन भी कराऊंगी। और उसके पहले उन्होंने मुझे बेंगलोर आयुर्वेदिक भी जाने का मन में विचार डाला कि वहाँ भी जाकर के देखती हूँ कि कैसा रहेगा, अगर वहाँ कुछ और अच्छा हो गया तो ठीक ही है। तो मैं वहाँ के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ 10 दिन के लिए जाऊँगी और वहाँ अपना इलाज करवा के आऊँगी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना कि आप मेरा सारा बंदोबस्त करवा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को आप करवा रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी, क्योंकि मैं 4 महीने से आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसी दिन आपका ये मैसेज भी आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी का जवाब नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बहन ठीक होगी कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने अपना जब ये जवाब दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे में हिम्मत आ गई और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि उसकी बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अगर आपकी मर्जी हो, आपकी रजा हो, तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी कहीं पे, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत दर्द हो रही है गुरुजी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे दर्द में फर्क आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरुजी का जवाब आया था, संदेश आया था कि तेरी बहन को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये एक बहुत ज़्यादा आशा जागृत हो गई कि अब मेरी बहन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी मैंने सुना कि उसका वो घर आ गई है डिस्चार्ज होकर के, और अभी वो चल तो नहीं पाती है लेकिन कोशिश कर रही है, शायद गुरुजी की मर्जी से ही वो धीरे धीरे चलने भी लगेगी और स्वस्थ भी हो जाएगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी अरदास को कबूल किया और उनको, मेरी बहन को भी ठीक किया, और सभी को जो भी जहाँ बीमार है, जो भी जैसा है, मेरी उस सहेली को बीकानेर से करके उसको भी दर्शन दे दिए, उसका गुलोटा भी ब्लस कर दिया, वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो ये सभी चीज़ें बड़ी सुचारू रूप से, बड़े नेचुरल रूप से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन भी करे और मैं वापस भी आ गई। अभी आप मुझे डुंगरी भी बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका वहाँ दर्शन सिर्फ पहले संडे को खुलता है। लुधियाना में मुझे एक लड़की है जो मुझे अमरनाथ में मिली, जो मैं केदारनाथ में मिली थी, उसकी तरफ से भी आज पूरी डिटेल आ गई है कि मुझे कैसे आना है, कैसे करना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी तो गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाएंगे और आप अपने मुझे डुंगरी के दर्शन करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर तरह से अपना रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और गुरुजी, मेरे वो बहुत से लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, उनको भी आपने मुझसे धीरे धीरे दूर कर दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जिस माया जाल में मैं फंसी हुई थी, जिस लोभ में फंसी हुई थी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरा ही अपना है, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं होता है। सब एक दूसरे से जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और खासकर मुझसे तो वैसे ही बहुत अंदरूनी बहुत से लोगों को जलन होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का गम नहीं है। तो
आपने उन सबको मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो भी आप वक्त के रहते हुए पूरा करेंगे। मुझे आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी मुझे मिला उसके लिए भी शुक्राना। मैं कभी कभी रात को 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो बाद में मैं मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो हालांकि मुझे सुबह नींद नहीं खुलती, रात को तो मैं जग लेती हूँ। मैं पता नहीं किस जन्म की उल्लू हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सुबह मैं उठ के कोशिश करती हूँ। और जब भी कोशिश करती हूँ तो मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी ये सब आपकी ही कृपा है, और आप अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिएगा। मेरा छोटा वाला जो कि बाहर है उस पर भी विशेष कृपा रखिएगा, उसका काम धंधा सब अच्छे से चले, उसकी कृपा उस पर, आप पर उसकी कृपा उस पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे पर भी आपका कृपा बनी रहे। ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। मेरा पति स्वस्थ रहे, आयुष्मान रहे, हर बीमारी से दूर रहे, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी बड़ा मन करता है कि मैं अपने परिवार के साथ आपका सत्संग अपने घर में करूं। मैं करती तो हूं बॉम्बे में हर महीने, लेकिन मेरे सत्संगी सारे आते हैं, उनके साथ मिलकर करती हूँ। लेकिन दिल चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ मिलकर के इस सत्संग को करूं, सबके साथ मिलकर करूं, और सबको लेकर के आपके बड़े मंदिर एक बार आऊं। ये तो आप ही पर मैंने आपसे ही अरदास कर रही हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि जिंदगी भर मैंने पूजा अकेली करी है। हम शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, और लेकिन मैं अकेले करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कुछ हो, अकेले बैठ के पूजा करती। सारी उम्र मैंने अकेले बैठ के ही पूजा करी है, क्योंकि कोई करता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बेकार घर में फिर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपसे अरदास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका सबका बदल दीजिए कि हम सब इकट्ठे आपके मंदिर आए, आपका दर्शन करें, और जो सत्संग में यहाँ बॉम्बे करने इतना आती हूँ तो वो मैं अपने घर में करूँ, सबके साथ मिल के करूँ, और सब उस सत्संग में मेरा भाग लें, मेरे साथ उठे बैठे काम करें और मेरी पूजा में बैठे। तो गुरु जी, हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी जब भी मैं जाती हूँ आपके आश्रम, तो वहाँ पर मुझे शुक्राना गाना जो है, गीत जो है, आपका भजन जो है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुन करके। मतलब मुझे अंत तक, अंतर मन तक मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैंने आपका सत्संग 7 तारीख को किया था, इस बार जाने क्यों मेरा दिल आपको विदा करने का नहीं था। मैंने 3 दिन तक आपको अपने घर में रखा, रोज शाम को 1 घंटा सत्संग भी करती थी, और आपके सामने ही मैं वहीं पे सोफे पे सो जाती थी। मैं अंदर बेड पे सोने भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम आपके साथ बिता सकूं वो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप मेरे घर में 3 दिन विराजमान रहे, और जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सभी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए गुरुजी, मैं आपको हर सत्संग में आपको कश्मीरी खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत से खाने खाए होंगे, लेकिन आप मेरे हाथ का कश्मीरी खाना भी खाओ, जो प्याज लहसुन टमाटर के बिना ही होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी रजा से सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मैं सत्संग का खाना बनाती हूँ, आपके भजन, आपके गीत लगा के रखती हूँ, और खाना कैसे बन जाता है, कैसे सब बन के तैयार हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बहुत टांगों पैरों में दर्द होती है, लेकिन फिर शाम को उसमें भी फर्क आ जाता है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो सत्संग सारे काम करते हैं, चाय प्रसाद देना, समोसा प्रसाद देना, प्लेटें उठाना, वही सब करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ये सब आपकी मर्जी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका वो शुक्राना गाना मैं अपने आप में ही कई बार गुनाती रहती हूँ। मेरी बिगड़ी बना दी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा दिन दिखलाने का शुक्राना, मुझे खाना देने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, 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 मेरी बिगड़ी बना दी आपने, जय हो शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आज का ये शुक्राना अगले शुक्राने तक के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये सत्संग मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी
मैंने खुद एक दिन किचन में बैठ के देखा, खिड़की से छिपकली आई, पूरे थोड़े से किचन में और भगवान के मंदिर तक चक्कर लगा के फिर वापस चली गई। वो दर्शन देना भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तितली के रूप में जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे रास्ते में तितली के रूप में आपके दर्शन होते हैं। कबूतर के रूप में खास एक जगह पे मुझे वो दिखते हैं, सफ़ेद हैं, मैं उनके भी दर्शन करती हूँ। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और खासकर छिपकली भी मैं देखती हूँ कि वो आती है और दर्शन करके खास दिन पर आती है, दर्शन दे के चली जाती है। तो ये तो सब आपके ही रूप है, ये तो सब आपके ही दर्शन के रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे बोलने में, मेरे किसी भी काम में, किसी मेरी वाणी में, किसी में भी कोई गलती हो गई हो या कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे सत्संग में, मेरे खाना बनाने में, मेरे किसी भी चीज़ में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। और आपका जल प्रसाद मैं बराबर पीती रहती हूँ और आपका कड़ा प्रसाद भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और जिस दिन भी आप आदेश देते हैं, मंदिर भी जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी जाती हूँ, जैसा जैसा आप आदेश देते हैं उसे कोशिश करती हूँ। और जब मैं आश्रम आती हूँ तो आप फटाफट मेरे लिए ऑटो भी भेज देते हैं, वापसी में काफ़ी दूर तक आप मेरा भेजने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर साथ साथ रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर दिन का शुक्राना, मेरी हर रात का शुक्राना, मुझे इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना, मुझे मेरी सेहत ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।